बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खत्मुन नबिय्यीन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर लाखों करोड़ों दुरूद सलाम हो। तो बच्चों, आज हमारी एक्सरसाइज है एक्सरसाइज नंबर 1.3। मैंने एक्सरसाइज के 4 पार्ट्स किए हैं, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 3। ये एक वीडियो में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 4 ये एक वीडियो में, और क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 और जो 7, 8, 9 ये मैंने इस एक्सरसाइज के पोर्शन किए हैं बच्चों। पोर्शन करने से मुराद ये है कि जो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो मिलते जुलते हैं। जो मिलते जुलते हैं उनको इकट्ठा कर दिया है, जो नहीं मिलते जुलते उनको सेपरेट कर दिया है। इस तरह मैंने एक्सरसाइज के 4 पोर्शन किए हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3 एक वीडियो में होंगे, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4 दूसरी वीडियो में, क्वेश्चन नंबर 5 और 6 इकट्ठे होंगे, और नेक्स्ट वीडियो में 7, 8, 9। क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 3 ये सेम है। तो चलते हैं फिर क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। सम कहते हैं जमा करने को, मजमुआ। किसी भी चीज को जमा करें उसको बोलते हैं सम करना। 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, कंसेक्यूटिव इंटीजर्स होते हैं बिल तरतीब। कंसेक्यूटिव इंटीजर्स बिल तरतीब से मुराद जैसे गिनती में 2 के बाद तरतीब के साथ 3 आता है, 3 के बाद 4 आता है, 4 के बाद 5 आता है, इसको कहते हैं कंसेक्यूटिव। 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, ये तरतीब के साथ आ रहे हैं, तो इनको कहते हैं कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। कोई भी गिनती में आप काउंटिंग नंबर स्टार्ट कर लें, 56 है, 56 के बाद लाजमी तौर पे 57 आएगा, 57 के बाद 58 आएगा, इसको कहते हैं कंसेक्यूटिव। बिल तरतीब एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, इसको कहते हैं कंसेक्यूटिव। द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज 42। 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स को जमा करें तो 42 बनता है। फाइंड द 3 इंटीजर्स। उन 3 इंटीजर्स को मालूम करना है जिनको जमा करे तो 42 बनता है। ठीक हो गया, तो चलते हैं फिर सॉल्यूशन की तरफ। लेट फर्ज करें x इज अ, लेट सपोज करें द फर्स्ट इंटीजर इज, let the first integer is x, then according to question फिर सवाल के मुताबिक जो इंटीजर्स हैं वो क्या है, कंसेक्यूटिव। कंसेक्यूटिव का मतलब है अगर पहला x है तो दूसरा क्या है, x+1, x+2, x+3, बिल तरतीब एक के बाद दूसरा ना, तो इसको कहते हैं कंसेक्यूटिव। तो फिर सवाल के मुताबिक अगर पहला x है तो दूसरा जो इंटीजर्स है वो क्या होंगे, नेक्स्ट इंटीजर्स विल बी, देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सवाल के मुताबिक नेक्स्ट इंटीजर्स, अगले जो इंटीजर्स वो होंगे विल बी x+1 एंड x+2। ये हमारे 3 इंटीजर्स हो गए, 1, 2 और 3। पहला था x, ये हमने लेट किया है। फर्ज करें जो हमारे पास फर्स्ट इंटीजर है वो x है, फिर सवाल के मुताबिक जो इंटीजर्स हैं वो क्या है, बिल तरतीब एक के बाद दूसरा, बिल तरतीब एक के बाद दूसरा, तो इंटीजर कंसेक्यूटिव है, तो इसलिए फिर जो नेक्स्ट इंटीजर्स होंगे वो होंगे x+1 एंड x+2। अकॉर्डिंग टू कंडीशन, शर्त के मुताबिक, द सम इज, मजमुआ होगा। फिर अकॉर्डिंग टू कंडीशन, शर्त के मुताबिक, द सम इज, मजमुआ किसके इक्वल है,
42 के इक्वल है। 42 किसके इक्वल है? सम ऑफ थ्री कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। जो इंटीजर्स कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं उनका सम है, मतलब उनको जमा करें तो वो किसके इक्वल आता है? 42 के इक्वल आता है। और वो इंटीजर्स कौन से हैं? ये वाले हैं जो हमने सपोज किए हैं। अब इसको ब्रैकेट ओपन करते हैं। x प्लस 2 इज इक्वल टू 42। ये एक x, ये भी एक x, ये भी एक x, कितना हो गया? 3x। ये 1 और ये 2 कितना हो गया? 3 इज इक्वल टू 42। 3x, 3 इधर प्लस हो रहा है, इक्वल की दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 42 माइनस 3, 3x इज इक्वल टू 39। 42 में से 3 को माइनस करें तो 39। अब देखें x के साथ जो 3 है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल की दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा इस तरह से। 3 1 द 3, 3 3 द 9। तो हमारे पास क्या आंसर आया? x इज इक्वल टू 13। लेकिन दोबारा फिर से क्वेश्चन देखें, जो इंटीजर्स हैं वो क्या है? कंसेक्यूटिव। कंसेक्यूटिव इंटीजर्स का मतलब होता है बिलतरतीब एक के बाद दूसरा। अगर पहला 13 है तो फिर दूसरा क्या होगा? 14, और तीसरा क्या होगा? 15। ठीक हो गया? तो लिखते हैं इधर, हैंस हैंस बस नेक्स्ट इंटीजर्स are 14 and 15 because they are consecutive integers. So x is equal to 13, 14 and 15, ये हमारा आंसर है। अब आप चेक करना हो, 13, 14 और 15 को अगर आप ऐड करोगे तो 42 ही आएगा। ये आपने चेक करके बताना है कमेंट सेक्शन में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड टू नंबर्स। दो नंबर को तलाश करें whose सम, जिसका मजमुआ 68 है और अगर उनको माइनस करें तो 22 बनता है। दो नंबर्स हैं, उनको जमा करें तो 68 बनता है, अगर उनको माइनस करें तो 22 बनता है। उन दो नंबर्स को हमने फाइंड करना है। लेट x and y are two numbers फर्ज करें x पहला और y दूसरा नंबर है। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फिर सवाल के मुताबिक द सम इज, सम किसके इक्वल है? 68 के इक्वल है। सम जो है वो 68 के इक्वल है। किसका सम? दो नंबर्स का सम, जिसको हमने फर्ज किया हुआ है। वो कौन से नंबर्स हैं? x और y हैं, जिसको जमा करें तो 68 आता है। और अगर इन्हीं दो नंबर्स को अगर हम माइनस करें तो 22 बनता है। डिफरेंस मीन माइनस करें। देन डिफरेंस इज, हमने कौन से नंबर सपोज किए हुए हैं? x और y। वो किसके इक्वल आता है? अगर हम माइनस करें तो 22 के इक्वल आता है। दो नंबर्स हैं जिनको जमा करें तो 68 बनता है, अगर उन दोनों को माइनस करें तो 22 बनता है। वो दो नंबर ये हैं जिनको हमने सपोज किया है। फर्ज करें कि ये वो जो दो नंबर है वो ये वाले हैं, फर्ज करें। अब ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2।
अब हम दोनों को ऐड करेंगे, एडिंग 1 and 2, इन दोनों को हम ऐड करेंगे। x प्लस वाई इज इक्वल टू 68, x माइनस वाई इज इक्वल टू 22। अब देखिए ये प्लस है ये माइनस है, ये कैंसिल हो गया। इसके पास भी 1x है, इसके पास भी 1x है, तो 1x एंड 1x 2x हो गया। 8 और 2 10 हो गया, 1 कैरी, 6 और 2 8, और जो एक बच गया था वो 9, 90 हो गया। अब देखें x के साथ 2 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल की दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। 2 4 द 8, एक बच गया, एक सिफर के साथ मिल गया, 10 हो गया। 2 5 द 10, तो x की क्या वैल्यू आ गई 45। अब ये हम याद इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लें और दूसरा नंबर आ जाएगा, या इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर लें। या 1 में पुट कर लें या 2 में पुट कर लें। हमारे पास जो फर्स्ट नंबर है वो 45 आ चुका है। अब हमने सेकंड नंबर फाइंड करना है, तो x की वैल्यू 45 पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं, x की जगह पे x प्लस वाई इज इक्वल टू 68, तो x क्या है 45, x की जगह पे 45 पुट करें। 45 प्लस वाई इज इक्वल टू 68। अब जो y है ये इधर रहेगा, 45 इधर प्लस हो रहा है, इक्वल की दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 8 में से 5 निकालें 3, 6 में से 4 निकालें 2, तो y इज इक्वल टू 23। सेकंड जो हमारे पास नंबर है वो 23 आ गया। हेंस बस 45 and 23 are two numbers whose sum is 68 and difference is 22. Whose sum is 68 and difference is 22। ये वो दो नंबर है 45 और 23। ये हमारा आंसर। बच्चों अगर अब आपने देखना हो क्या 23 और 45 वही दो नंबर्स हैं जिनको जमा करें तो 68 आता है और माइनस करें तो 22 आता है। तो आइए टेस्ट करते हैं। 23 और 45 को जमा करते हैं, 5 3 8 4 2 6, हमारा एडिशन तो कामयाब हो गया ना। सम जो है सम करें तो 68 आता है, ये हमारा ठीक हो गया। अब इनको माइनस करते हैं, 45 माइनस 23, 5 में से 3 निकालें 2, 4 में से 2 निकालें 2, तो देखें ये वो दो नंबर्स है जिनको जमा करें तो 68 आता है, माइनस करें तो 22 आता है। इसका मतलब जो हमने नंबर्स फाइंड किए हैं वो बिल्कुल ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।